हेलो दोस्तों, नमस्कार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार का राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए 189 पदों के लिए भर्ती होनी है। ये पद घट बढ़ भी सकते हैं। राज्य सेवा 2022 की परीक्षा। आइए इस परीक्षा के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। हर बार ये 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है, प्रकाशन 30 को दिखा रहा है। इसमें संभावित परीक्षा की संभावित तिथि भी दी गई है, आप देख सकते हैं। संभावित तिथि दी गई है 12 फरवरी, 10 से 12 और 3 से 5 दो पेपर होता है। अभी हम देखेंगे डिटेल में कौन कौन सा पेपर कैसे होगा। और मुख्य परीक्षा की तारीख है 11, 12, 13 और 14 मई 2023 की। महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही प्रकाश डालेंगे। तो वेबसाइट तो आप लोग जान ही रहे होंगे, www.psc.cg.gov.in। ये फॉर्म भरने का तारीख है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच फॉर्म भराएगा। ये डिटेल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ फीस वगैरह के बारे में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो सीधे हम आ जाते हैं पदों, कितने पद जारी किए गए हैं इस बार। देखिए, रिजर्वेशन के अनुसार पद नहीं जारी किए गए, क्योंकि कारण तो जान रहे होंगे आप। अभी रिजर्वेशन का जो मुद्दा चल रहा है, इस कारण पद जो है सीधे सीधे बता दिया गया इतना पद है करके। इस बार उप जिलाध्यक्ष यानी कि डीसी डिप्टी कलेक्टर का पद 15 है। राज्य सेवा वित्त अधिकारी का 4, खाद्य अधिकारी 2, जिला आबकारी 2, सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का 1 पद है। उसी तरह सहायक संचालक का 5 पद और 1 पद जिला पंजीयक है। 7 पद है आपके राज्य कर सहायक आयुक्त, 3 पद अधीक्षक जेल जिला रोजगार अधिकारी 1 पद, 9 पद है बाल विकास परियोजना अधिकारी, 24 पद देखने को मिल रहा है अधीनस्थ लोक सेवा अधिकारी का, 2 पद बैकलॉग है इसमें। नायब तहसीलदार का सबसे अधिक 70 पद है, जैसा कि अनुमान लगाया ही जा रहा था। नए तहसील बने हैं तो जाहिर था काफ़ी पद आएंगे। 11 पद आबकारी उप निरीक्षक का है। सहकारी निरीक्षक सहकारिता का 16 पद, सहायक जेल अधीक्षक का भी 16 पद। कुल मिलाकर 189 पद यहाँ पर जारी किया गया है। आयु सीमा वगैरह के बारे में भी यहाँ दिया गया है, आप लोग देखेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिग्री उपाधि होनी चाहिए आपके पास, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी डिग्री। और यदि अंतिम वर्ष में हैं आप तो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे, जिसमें उत्तीर्ण होने वे आयोग की परीक्षा के लिए अर्ह होंगे और भले ही परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। आगे आते हैं आयु की गणना। आयु की गणना जो है 1/1/2022 के संदर्भ में है, तो 21 वर्ष की आयु मांगता है आपके जो पीएससी है वो। ये आयु सीमा है 21 से 28 वर्ष। फिर इसमें छूट दी जाएगी
छूट देख लेते हैं आयु सीमा में। ये इधर जो है परीक्षा केंद्र है, एक बार इसके भी देख लीजिएगा। लगभग सभी जिलों में 28 जिलों में परीक्षा केंद्र दिया गया है। अभी जो नए जिले हैं उसमें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। अधिकतम 5 वर्ष SC ST OBC के लिए है। OBC में गैर क्रीमिलियर शामिल होंगे। और ये अन्य छूट भी हैं। यहाँ पर देखिए, यदि सरकारी सेवक है ना, और संपूर्ण स्थायी सेवा से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही 1 वर्ष एक से अधिक बार सेवा किया हो, वो 7 वर्ष यहाँ पर आयु पर छूट दिया गया। ये पूरा आयु का है। छत्तीसगढ़ के निवासियों की जो महिलाएं हैं उनको लिए 10 वर्ष का छूट है। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए 5 वर्ष का छूट। 5 वर्ष का छूट छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, SC ST विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अगर उनको मिला है। पुलिस उप अधीक्षक का तो पोस्ट नहीं आया है, लेकिन इसके लिए शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुलिस का है। तो ये पुलिस और साथ ही साथ जितने भी पुलिस से संबंधित पद हैं, उप अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, अधीक्षक, जिला जेल आबकारी उप निरीक्षक, ये सब के लिए दिया गया है आपका शारीरिक मापदंड। इसके अलावा अब सीधे हम आते हैं सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर सेवा के नियम के बारे में जानकारी दी गई है। आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए अब सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। राज्य सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और 2। प्रश्न 100 होंगे, अंक 200 होंगे, समय 2 घंटा का होता है। तो इसमें माइनस मार्किंग रहता है 1/3। द्वितीय पेपर भी 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का। एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। द्वितीय पेपर जो होता है वो न्यूनतम अर्हता अंक पर आधारित है। तो जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 33% अंक प्राप्त करना है द्वितीय पेपर में। और याद रखिएगा, द्वितीय पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका प्रथम पेपर चेक होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसी के हिसाब से आप अपना तैयारी भी कीजिएगा। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 23% अंक प्राप्त करने हैं सेकेंड पेपर में। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा है, अर्हकारी प्रकृति की होगी ये, ठीक है। और इसका अंक नहीं जुड़ता, ये भी ध्यान रखना। परीक्षा योजना मुख्य परीक्षा के लिए इस तरह से है। 7 पेपर होंगे इसमें और 1 साक्षात्कार। तो प्रथम प्रश्न पत्र भाषा का होता है, दूसरा निबंध का, तीसरे से लेकर 7वें तक सामान्य अध्ययन का पेपर। सभी पेपर 3 घंटे के
200 नंबर के। इसके बाद साक्षात्कार होगा 150 नंबर का। कुल 1550 नंबर के मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू करके ये साक्षात्कार है। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा का जो पेपर है वो परंपरागत प्रकार के होते हैं। लघु उत्तरीय, मध्यम और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। जैसे 10th 12th में आप 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन करते थे, उसी तरह से इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है, बाकी तो आप जान ही रहे होंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम अब आते हैं। सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये है प्रारंभिक परीक्षा का भाग 1 और भाग 2, 2 भाग में होगा। पहला पेपर जो होगा वो पहला भाग है, देखिए सामान्य अध्ययन का। इसमें भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, समसामयिक घटनाएं और खेल, पर्यावरण, ये सब आते हैं सामान्य अध्ययन पेपर के भाग 1 में। भाग 2 जो रहेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जनौला से, तो इसको छत्तीसगढ़ी वाला ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपरा, तीज त्यौहार, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और समसामयिक घटना। ये हो गए पेपर 1। पेपर 2 योग्यता परीक्षा है। इसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, मानसिक योग्यता। इसके बाद गणित आता है, मूल संख्यात्मक कार्य जिसमें सामान्य गणितीय कौशल, 10वीं स्तर का, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि 10वीं कक्षा के स्तर तक पूछा जाता है। इसके अलावा है इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, तो रीजनिंग और गणित इसमें शामिल रहता है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो पहला पेपर है सामान्य हिंदी का। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ेंगे कि हिंदी का ये पूरा सिलेबस है। भाषा 3 भाग में है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो पॉज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ वीडियो को। 3 भाषा, उसके बाद ये पूरा भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा। दूसरा पेपर है निबंध का। निबंध का पेपर 2 तरह के निबंध आएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। प्रत्येक में 2-2 निबंध लिखना रहेगा आपको। और इसके बाद है तीसरा पेपर है सामान्य अध्ययन 1 का, जिसके 3 भाग हैं। पहला भारत का इतिहास, दूसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये भारत का इतिहास है। संविधान एवं लोक प्रशासन दूसरा भाग, पूरा संविधान और लोक प्रशासन। और तीसरा भाग है छत्तीसगढ़ का इतिहास। पेपर 4 सामान्य अध्ययन 2 है। इसमें पहला भाग है सामान्य विज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान में आपके भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान शामिल हैं। ध्यान से देखेंगे टॉपिक को, नोट कीजिएगा बल्कि इसको, तो बढ़िया है। ये पूरा विज्ञान का आपका टॉपिक, ठीक है। भाग 3 है अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान।
पांचवा पेपर है सामान्य अध्ययन 3 का, जिसमें भाग 1 में है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भाग 2 छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अर्थव्यवस्था, दूसरा भाग है आपका भारत का भूगोल, तीसरा भाग है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल। पेपर 6 सामान्य अध्ययन 4, भाग 1 है दर्शन शास्त्र, ये पूरा दर्शन शास्त्र का टॉपिक। भाग 2 है समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र का टॉपिक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ये पूरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। पेपर 7 है सामान्य अध्ययन 5 का, भाग 1 है इसमें कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून, भाग 2 है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएं और संगठन, और भाग 3 है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं, मानव विकास एवं उसका योगदान। तो ये है 7वां पेपर हमने डिस्कस किया। इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और समय समय पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।